छोड़ देती हूँ बिकॉज यही होना है वाइवा में। कभी भी मैं जो पढ़ के जाती हूँ वो तो कोई पूछता ही नहीं है। सो होने की जो खुशी है, उसके बाद में जो हमारी वेकेशन हो रही हैं उसकी जो खुशी है वो पूरा का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ वीक इन माय लाइफ इन विच आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ एग्ज़ाम्स। तो MBBS का एक्चुअल परिभाषा जहाँ पे कि आप सिर्फ एग्ज़ाम्स ही एग्ज़ाम्स दे रहे होते हो, ये चीज़ स्टार्ट हो गई पिछले वीक में, जहाँ पे कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक बैक टू बैक एग्ज़ाम्स। लाइक पहले 3 थ्योरीज, देन 3 प्रैक्टिकल्स, एंड दिस वीक हैज़ बीन लाइक ओ गॉड। तो ये वीक थोड़ा सा बहुत ही, इनफैक्ट थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही कुछ ख़तरनाक चीज़ रही है। लाइक इसमें चलो ठीक है, पहला जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुए थे ना, उस टाइम पे तो ये था कि जल्दी जल्दी हो रहे थे एग्ज़ाम्स, बट ये वीक मुझे इतना लंबा लगा है ना, आई डोंट नो, ये वीक ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो इस बार जो अब एग्ज़ाम ख़त्म होने की जो खुशी है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। तो या गो थ्रू दैट वीक ऑफ माई लाइफ, जिसमें कि मैं सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम्स दे रही थी, and a lot of syllabus to cover, a lot of stress and a lot of anxiety, जिसकी वजह से मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक्स करी हुई हैं एग्ज़ाम्स में भी और ऑब्वियसली वाइवा में भी। तो गो थ्रू इट एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ना लाइक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी उसकी पूरी की पूरी जो एग्ज़ाम्स पे जो हुआ था, जिस तरीके से एग्ज़ाम्स हुए हैं, एंड उसके बाद में जो प्रैक्टिकल्स हुए हैं, एंड देन प्रैक्टिकल्स ख़त्म होने की जो खुशी है, उसके बाद में जो हमारी वेकेशंस हो रही हैं उसकी जो खुशी है, वो पूरा का पूरा इसमें कवर्ड है। सो या लेट्स गो। सो इट वॉज़ द डे जस्ट बिफोर द एनाटमी एग्ज़ाम, एंड इस दिन लाइक एनाटमी का इतना सारा सिलेबस जो कि मैं 2 दिन से कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं एक बार रिवाइज़ कर लूँ सारा, क्योंकि एनाटमी की जो चीज़ें हैं ना, वो आप एंड मोमेंट तक भी भूलते ही जाते हो अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो। तो आई वाज़ लाइक ट्राइंग कि मैं सारा रिवाइज़ कर लूँ। इस मोमेंट पे मैं एम्ब्रियो रिवाइज़ कर रही थी। बिफोर लंच लाइक आई रिवाइज्ड एम्ब्रियो। उसके बाद में मैं लंच करने के बाद में थोड़ा देर रेस्ट वगैरह लेने के बाद में आई मूव्ड ऑन टू दी ग्रॉस एनाटमी वाला पार्ट। देन स्नैक्स में ये चाय पीने के बाद में आई वाज लाइक ठीक है दोबारा से पढ़ना, एंड आई स्टार्टेड विद ग्रॉस एनाटमी वाला पार्ट। और ये करते करते ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, लाइक रात के 2-3 बजे, और लाइक उससे भी ज़्यादा तक आई वाज रिवाइजिंग दिस, एंड सिलेबस ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और ऊपर से मेरी ये लिख के पढ़ने की आदत, मैं सच में परेशान हो गई हूँ उससे कि मैं बिना लिखे मुझे लाइक याद ही नहीं होता। तो आई हैव टू राइट, लाइक मैं सारी की सारी लाइन्स ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए याद करती हूँ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे लिए एक प्रॉब्लम तो बनती जा रही है, बट व्हाट कैन आई डू, मेरे को बिना लिखे याद नहीं होता है, तो आई हैव टू डू दिस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को लिखते लिखते ही आप देखोगे, क्योंकि मैं लिख ही रही होती हूँ। लाइक पढ़ने के टाइम पे मुझे लिखना इज़ लाइक मैंडेटरी। एक तो ये है कि कंसंट्रेशन मेरा इससे बना रहता है, एंड अगेन द थिंग इज़ कि मेरे को इससे याद काफ़ी अच्छा होता है। तो आई डू दिस। सो ये सब करते करते लाइक एनाटमी का सिलेबस पूरा हुआ, एंड अब मेरा एनाटमी का एग्ज़ाम हो चुका था। और उसके बाद में लाइक मैं क्लिप करने वाली थी रिकॉर्ड, बट पता नहीं मैं थोड़ा सा थक गई थी एग्ज़ाम के बाद। और उसके बाद मुझे फिजियो रिवाइज़ करना था, उसकी भी लाइक 4 यूनिट्स आ रही थी, तो मुझे वो सारी यूनिट्स बहुत अच्छे से रिवाइज़ करनी थी। तो मुझे लाइक मैं भूल ही गई क्लिप रिकॉर्ड करना एक्चुअली। तो उसके बाद में मैं फिजियो के लिए अब रिवाइज़ कर रही थी, एंड फिजियो के लिए आई वाज लाइक रिवाइजिंग। मैंने स्टार्ट किया था एंडोक्राइन से, उसके बाद में आई डिड रीनल, एंड एट दी एंड मैंने CNS फिजियोलॉजी वाला पार्ट किया था, और GIT डाइजेशन वाला जो पार्ट है, और उसके अलावा में जो रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी वाला पार्ट है वो मैंने थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ कर लिया था। एंड CNS में मैंने इतना ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि CNS की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी मुझे टफ लग रही थी। तो CNS के लिए लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, बट स्टिल जितना पार्ट था उसके कंपैरिजन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, और कुछ भी नहीं आया CNS से। तो इट वॉज़ लाइक समथिंग। आज है 2 जून, एंड मेरे बेसिकली एनाटमी और फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम हो चुका है, एंड ठीक गए। एनाटमी का एग्ज़ाम नॉट दैट गुड, बट ठीक था, एंड फिजियो का एग्ज़ाम ओके गया है। एंड अब कल एग्ज़ाम है हमारा बायोकेम का, जिसके लिए मुझे काफ़ी सारा रिवाइज़ करना पड़ेगा। बायोकेम की साइकिल्स मैं चाहे 10 बार भी पढ़ लूँ, मुझे उसकी साइकिल्स कभी भी याद नहीं होती, कभी भी मुझे लगता ही नहीं है कि वो मुझे याद हो गई हैं। सो आई हैव टू रिवाइज़ अ लॉट, ऑलमोस्ट सारी की सारी साइकिल्स आई एम ट्राइंग कि मैं वो कंप्लीट कर लूँ। एंड कल हमारे थ्योरी एग्ज़ाम्स फाइनली कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में स्टार्ट होंगे प्रैक्टिकल्स।
एटलीस्ट इतना ज़्यादा रश नहीं रहेगा कि सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, बिकॉज़ वाइवा तो मैं थोड़ा सा किस्मत के ऊपर छोड़ देती हूँ, बिकॉज़ यही होना है वाइवा कभी भी मैं जो पढ़ के जाती हूँ वो तो कोई पूछता ही नहीं है। सो मैं अब इस चीज़ के लिए थोड़ा सा गिव अप कर देती हूँ कि नहीं, मेरे को ये नहीं पढ़ना है। मेरे को जो चीज़ें नहीं आती है जस्ट मैं वो देख लूँगी, या जो चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे इसमें डाउट है मैं जस्ट वो टॉपिक्स देखूँगी प्रैक्टिकल्स के लिए। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि कल फाइनली थ्योरी एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो मेरा स्लीप साइकिल चल रहा है उसे देख करके मैं खुद भी हैरान हूँ। लाइक मैं कल रात को 2 घंटे सोई हूँ, उसके पहले शायद मैं 3 या 4 घंटे कुछ सोई थी। एंड देन मेरी फ्रेंड के घर से आई हुई थी मेरी फेवरेट कटहल की सब्ज़ी। तो हॉस्टल का खाना छोड़ करके ऑब्वियसली अगर मुझे ये कटहल की सब्ज़ी मिल जाए तो क्या ही बात है। सो इट्स 9:30 एंड मैंने फाइनली एक शावर ले लिया है। अब मुझे एक बहुत लंबा स्टडी सेशन करना है। सो लाइक बायोकेम का सिलेबस क्योंकि बहुत सारा है और मुझे सारे साइकिल्स रिवाइज़ करने थे। अभी बहुत कम हुआ है, 20% ये भी हुआ होगा, बाकी तो मुझे करना है अभी। तो शायद 2-3 बजे तक कुछ मुझे रहना पड़ेगा अब जाके। एंड देन फ्रॉम 9:30 आई स्टार्टेड स्टडिंग। तो इस बीच में मैं ये बता देती हूँ कि मेरा फिजियो का और जो एनाटमी का एग्ज़ाम था वो बेसिकली कैसा गया था। तो एनाटमी के एग्ज़ाम लाइक मेरा ऑलमोस्ट बाकी तो सही गया था, बट एक क्वेश्चन वहाँ पे ऐसा था जिसका आंसर मुझे आता है, बट आई डोंट नो इन बिटवीन द एग्ज़ाम पता नहीं स्ट्रेस था या जो भी था, बट आई जस्ट फॉरगॉट। मेरे को कुछ भी नहीं आया उस क्वेश्चन के बारे में, इनफैक्ट मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा था कि उस क्वेश्चन में क्या करना है। तो वो क्वेश्चन मेरा छूट गया था, लाइक 3 और 4 मार्क्स कुछ का था वो। एंड एक्सेप्ट फॉर दैट मेरा एनाटमी का एग्ज़ाम तो ओवरऑल अच्छा गया था। एंड फिजियो का एग्ज़ाम भी अच्छा था। लाइक फिजियो में भी बहुत ज़्यादा टफ ऐसा कुछ नहीं आया था, मतलब ठीक पेपर आया था, क्योंकि यूनिट्स तो खैर थी थोड़ी सी, बिकॉज लाइक एंडोक्राइन था उसमें और रीनल था। ये अपने आप में थोड़ी सी टफ यूनिट्स हो जाती हैं। बाकी जीआईटी तो ठीक ही है, बट जीआईटी ऐसा है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो जीआईटी पढ़ने का मन नहीं करता है। बाकी ठीक गया था, ओवरऑल फिजियो एग्ज़ाम भी ठीक गया था। अब आई वॉज स्टडिंग फॉर बायोकेम, एंड बायोकेम के लिए मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी। ऐसा नहीं कि मैंने बायोकेम पढ़ी नहीं थी, लाइक आई स्टडीड बायोकेम, अच्छे लेवल पे मैंने पढ़ी हुई थी, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई थी या फिर ऐसा कुछ। बट या मेरे को बायोकेम में साइकिल्स भूलने का बहुत ज़्यादा वो है, और मेरे को लगता है ऑलमोस्ट हर किसी का यही प्रॉब्लम रहता है बायोकेम के साथ कि साइकिल्स भूल ही जाती हैं। सो और उसके साथ में इतना सारा लिखते लिखते पढ़ने की आदत की वजह से मेरे हाथ बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स हो रहे थे। तो ये गर्म पट्टी बांध बांध के भी मैं लिख रही हूँ। कैन यू इमेजिन? आई डोंट नो ये क्या दिक्कत है, बट क्या मैं इस प्रॉब्लम से थोड़ा सा उभरना चाहती हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये मेरी आदत नहीं बन गई। लाइक मेरे को बिना लिखे अब कुछ पढ़ा ही नहीं जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टू राइट। तो या कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कल एग्ज़ाम हुआ है। तो हाय, सो फाइनली हमारे जो टर्म एग्ज़ाम है कंप्लीट हो चुके हैं। एंड लास्ट अपडेट शायद मैंने तब बनाई थी जब मेरा बायोकेम का एग्ज़ाम होने वाला था। एंड उसके बाद सीरियसली मेरा कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो मेरा बायोकेम का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया, और दूसरी चीज़ कि उसके बाद थे प्रैक्टिकल्स, एंड सारे के सारे प्रैक्टिकल्स में ऑब्वियसली इतना सारा वो था ना कि ये भी करना है, ये भी करना है। इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी कि मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट फिर ये था कि एटलीस्ट प्रैक्टिकल वाला पार्ट तो मुझे आना चाहिए, क्योंकि वाइवा के लिए आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग दैट मच कि वाइवा के लिए मैं ये करूँगी वो करूँगी। सो वाइवा के लिए अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो एटलीस्ट मेरा फिर ये था कि मुझे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाला पार्ट अच्छे से आना चाहिए, सारे प्रिंसिपल्स वगैरह याद होने चाहिए। तो वो सब करने में, एंड उसके अलावा प्रैक्टिकल्स देने के बाद जो मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है ना, आई डोंट नो क्यों, बट मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी प्रैक्टिकल्स देने के बाद। तो आई यूज़ टू लाइक स्लीप, थोड़ी देर 2-3 घंटा मैं सो जाती थी। उसके बाद मुझे वापस दूसरे प्रैक्टिकल के लिए ऑब्वियसली प्रिपेयर करना होता था, तो आई डिडंट गेट दैट मच टाइम कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ कुछ भी। सो मैं आज फाइनली ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ जब मेरे सारे के सारे प्रैक्टिकल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज है 6 जून, एंड अब फाइनली कल से हमारी वेकेशन स्टार्ट हो रही है। एंड इस चीज़ की जो खुशी है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। लाइक तुम्हारे एग्ज़ाम्स अच्छे गए, गंदे गए, वो सारी चीज़ें तुम भूल जाते हो जिस लेवल पे तुम्हारे एग्ज़ाम आके ख़त्म होते हैं और तुम जा रहे होते हो घर। तो आई एम लाइक सो हैप्पी कि कल सुबह मैं घर निकल जाऊँगी। एंड या तो बेसिकली वही है कि एग्ज़ाम्स हो गए एंड ठीक ठीक गई। लाइक फ़र्स्ट टर्म से अच्छा था एक्सपीरियंस। मतलब फ़र्स्ट टर्म में ये था ना, फ़र्स्ट टर्म में हमें कुछ पता नहीं होता अच्छे से कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, किस तरीके से कुछ रहेगा, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर होता है। तो सेकंड टर्म में वो चीज़ थोड़ा सा कम थी। ओवर सिलेबस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सेकंड टर्म तक आने तक ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट में
ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट सिलेबस है वो कंप्लीट ही हो चुका होता है। लाइक बायोकेम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ माइनर टॉपिक्स बचे हुए एक्सेप्ट फॉर दैट। फिजियो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, CNS फिजियोलॉजी जस्ट बची हुई है तो वो था। बाकी एनाटमी में भी एक्सेप्ट फॉर दी न्यूरो एनाटमी वाला पार्ट ऑलमोस्ट सारा कुछ था, और वो सब कुछ आ रहा था वीडियो में, तो इतना सब कुछ रिवाइज करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट ओवरऑल ठीक था, नॉट दैट बैड। तो या फाइनली सेकेंड टर्म कंप्लीट हुए हैं, एंड अब सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम्स देने के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतने अच्छे तो नहीं गए हैं, तो आई हैव रियलाइज दिस थिंग कि मुझे प्री प्रॉफ और प्रॉफ के लिए बहुत ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ वहाँ पे कर दूँ या कुछ भी ब्लेंडर वहाँ पे कर दूँ। और ऑब्वियसली वाइवा वाले पार्ट में भी वहाँ पे मैं कुछ जा कर के दिक्कत नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली वाइवा वहाँ पे करने वाला है मैटर। तो वही है, अब प्री प्रॉफ और प्रॉफ में तो हमारे जो हैं पर सब्जेक्ट 2 एग्ज़ाम्स होंगे एंड एक प्रैक्टिकल, तो उसके आगे तो चीज़ें काफ़ी ही ज़्यादा अब थोड़ी सी होने वाली है टफ, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग एंड आई एम डूइंग एंड आई नो कि मैं कर लूँगी, क्योंकि जितनी भी आज तक जो भी चीज़ें मैंने सोचा है कि ये बहुत टफ नहीं हुआ, बट हो जाता है एट दी एंड, यू एंड अप डूइंग इट वेरी वेल। एंड या तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग, बाय।